मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनसे ख़ुसूसी तौर पर माज़रत है, 2 दिन में तबीयत की नासाजी की वजह से वीडियो रिकॉर्ड ना करवा सकी। तो आज हम अपने सबक सूरह बकरा की आयात 218 और 219 दो आयात जो हैं आज पढ़ेंगे हम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू, इन्नल लज़ीना आमनू बेशक जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू और जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू और जहाद किया, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की और जहाद किया, उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, वो अल्लाह की रहमत के हकदार हैं या उम्मीदवार हैं। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। आयत नंबर 219। यसअलूनका अनिल खमरे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, अनिल खमरे वल मैसरे, शराब और जुए के बारे में। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन, कह दीजिए, फीहिमा इन दोनों के अंदर, इस्मुन कबीरुन गुनाह अजीम है, व मनाफ़िउ लिन्नास और लोगों के लिए फायदे भी हैं, व इस्मुहुमा मगर इनका गुनाह अकबरो मिन नफ़इहिमा, इनके फायदे से कहीं ज्यादा है। वयसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं, माज़ा युनफ़िकून, के क्या खर्च करें। कोलिल अफ़वा, आप इन्हें कह दीजिए, कोलिल अफ़वा, जो जरूरत से जायद हो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून, इस तरह अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है ताकि तुम तफक्कर करो। ये हमारा 2 आयात का तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब हम पहली आयत को देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग सवाल करते हैं उनका जवाब है, और जो पहली आयत मुबारका है उसमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के लिए किन लोगों को चुना है। वैसे तो आजकल जो है वो हर बंदा ही कहता है कि मतलब मैं अल्लाह के रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन नीयत अल्लाह बेहतर जानता है। तो जो लोग, अब तवज्जो करनी है, जो पिछली आया मुबारका है, जो वीडियो है, उसको साथ मिलाना है कि जो बंदा अपने दीन से फिर जाए, अब फिरने का हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह फिरे हुए हैं। जब हमारे यकीन हिल जाता है, हम किसी और के जरिए जो है, किसी मरे हुए के जरिए चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, तो ये ईमान से फिरना ही होता है। तो वो इसी हालत में मर गया तो वो काफर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके अमाल जो हैं वो हाबितत यानी खबत हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए, उनको कोई अजर नहीं, उसको उन लोगों को कोई अजर नहीं मिलेगा जो लोग अपने ईमान से फिर गए। अब साथ ही जुड़ी हुई इस आयत के है कि जो लोग ईमान ले आए, पहली बात है ईमान लाना, और दूसरी बात फिर अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना। अब आपने उन लोगों को देख लेना होता है जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की। वो आपको सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सितारों की तरह जो चार चुफेरे रहते थे, देखना है ईमान वाले, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद कलमा है ना, जो इन पे ईमान लाएंगे उनको हम आमन हो कहेंगे, ईमान वाले। और ईमान लाएंगे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करेंगे, और उसके बाद चलने वाली जो स्कीमें हैं, जो मंसूबे हैं, जो लोग हिजरत के लेके चलते हैं, इस्लाम के लेके चलते हैं, ये क़यामत तक जारी रहेगा। तो अब कैटेगरी क्या हो गई है? ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की और फिर जिहाद किया, जद्दोजहद करना। अब ये जद्दोजहद है, आप अगर वीडियो को भी देख रहे हो तो ये जद्दोजहद है। मैंने कहा था जिहाद भी नफ्स बड़ा मुश्किल है, जिहाद ही है ना, हम खाना पकाएं तो वो तो जद्दोजहद ही है। जद्दोजहद का मतलब कोशिश, और इसी से लफ्ज़ है जिहाद, यानी कि अल्लाह की राह में कोशिश करते रहना। तो हर इंसान अपनी बसात बार कोशिश में लगा हुआ है। फिर उसने यानी जिहाद किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, ये लोग अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं।
जो उम्मीदवार होता है वही ट्राइयां करता रहता है, वही कोशिशें करता रहता है। वो कभी नमाज पढ़ता है, कभी किसी के साथ उसने सलूक करता है, कभी यतीम की मदद करता है, कभी वालिदैन का हक अदा करने की कोशिश करता है, यानी कोई ना कोई अच्छा काम करने में लगा रहता है और गीबत से बचने की कोशिश करता है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ हुई हैं, हिजरत कर, ईमान लाना, हिजरत करना, जहाद करना, ये 3 चीज़ें। तो जहाद को मैंने क्लियर किया है कि सारे अच्छे काम के लिए हम जदोजहद करते हैं, लिहाजा वो भी जहाद के ज़िम्मे में ही आएंगी चीज़ें। तो अल्लाह ताला जो है बड़ा गफूर रहीम है कि अगर हमें लगे हम बड़े गुनहगार हैं, हमारा तो कोई हमारे पास तो अमल ही नहीं है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लो। तो अल्लाह बार बार अपनी इस सिफ्त को फोकस करते हैं, बार बार हमें आगाह करते हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तो इस पे यकीन रखते हुए आज ही अल्लाह के हजूर जो है माफ़ी हम तलब करेंगे। अगली आयत में है कि लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब और जुए के बारे में सवाल करते थे कि शराब पीनी जायज़ है या नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने शराब को हराम नहीं कहा, ना ही जुए को हराम कहा है। एक होता है टोटल कि हराम है, ये हराम, जैसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ना हराम है, मना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि शराब और जुए के बारे में लोग आपसे पूछते हैं, आप इनको बता दो। क्या बताना है? फीहिमा, इन दोनों चीज़ों में इस्मुन कबीरुन, बड़ा गुनाह है। कबीर का मतलब होता है अजीम गुनाह, बड़ा गुनाह है, यानी कि ज्यादा गुनाह है, और इसमें नफा भी है। अब शराब में भी अगर कोई सेल कर रहा है या उसको, यानी कि अक्सर दवाइयों में इस्तेमाल होता है, तो एक मकदार के अंदर रख के अगर दवाई में यूज हो रहा है, अगरचे यानी कि अब इस आयत के मुताबिक उसे नफा और नुकसान दोनों की जुमरे में रखा गया है। लेकिन अगर उतने ही लोग पी लें जिससे अक्ल खत्म हो जाए, वो एज अ मेडिसिन या दवाई ना हो, तो जाहिर है फिर तो हराम ही आएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने टोटल मना फरमा दिया कि मुसलमान जो है वो शराब का इस्तेमाल ना करे। क्यों? कि इसमें जो है लोगों के लिए नफा भी है, लेकिन नफे से ज्यादा इसके अंदर गुनाह है। इसम हो मा का मतलब है हो मा, दोनों के अंदर अकबर बड़ा गुनाह है। हराम नहीं कहा, लेकिन इसके अंदर गुनाह और फायदा दोनों चीजें छुपी हुई हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो वहिया सालूना का माज़ा युनफिकून, और ये लोग आपसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। हमारे ज़हन में भी सवाल उठता है कि भाई हम पूछते हैं किसी से कि मेरा इतना माल है, या इतनी तनख्वाह है, या इतने मेरी फसल है, क्या खर्च करूं। तो अल्लाह ताला ने ये एक बता दिया है, लेकिन ऐसा करना है कोई वक्त का कि हमारी ज़रूरियात पूरी ही नहीं होती, हम कहीं ठहरते ही नहीं है। अब यहाँ तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि जब अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो, जो बच जाए, कोलिल अफवा, जो ज़रूरत से ज़ायद हो, जो ज़रूरतें पूरी करने के बाद बच जाए, उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दो। ये एक तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया, गिनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूंकि हम मादी ज़रूरियात के गुलाम बन चुके हुए हैं, इसलिए हमारी विशेष पूरी ही नहीं होती, इसलिए हमें कोई समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, यानी इस तरह अल्लाह ने बता के जहाद वाले जो हैं, अल्लाह की राह में लड़ने वाले, हिजरत करने वाले, ईमान लाने वाले, उनको क्या मिलेगा, और जो लोग जो हैं वो ज़रूरत से खर्च करने के बारे में सवाल करते हैं, उनको भी बता दिया जाए कि जो ज़रूरतों से बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च कर ले। और शराब और जुए के बारे में भी कि इन दोनों के अंदर नफ़ा भी है, नुकसान भी है। तो अब इसका भी अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि हबीब इनको बता दो। अब अल्लाह ताला इस आखिर में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह अपनी आयात को वाज़े करता है, अपनी हिकमत की बातों को हमारे सामने खोल के रख देता है। क्यों? ताकि हम अब सोचें कि हराम नहीं कहा, ये कहा है कि इसमें बड़ा गुनाह है। अब सोचेंगे तो समझ आएगी कि इसको क्यों हराम नहीं कहा और खाली गुनाह क्यों कहा है, जबकि मुसलमानों के अंदर शराब चलती है। तो अब उनके पास कोई दलील भी नहीं है और शराब पीते भी हैं, और आप ये चीज़ देखोगे, और ये घर घर की कहानी है। और हम किसी काफिर को तो कह लेते ये काफिर है इसलिए शराब पीता है, लेकिन मुसलमान भी इससे बरी नहीं है। तो ये हमारा आज का सबक है कि हमने इसमें चंद चीज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात के ज़रिए इल्म हासिल किया है, किन चीज़ों को अल्लाह ने हराम कहा है और किन की कोशिश करते रहने का हुक्म दिया है, खर्च करने के बारे में बताया है, और अपनी रहमत के लिए किन लोगों को मखसूस किया है, उनके लिए खसूसी तौर पर खुशखबरी सुनाई है। उम्मीद करूंगी कि आप बड़ी तवज्जो और मोहब्बत से सुनेंगे, और गैर हाजिरी की माजरत के साथ इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।